राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामचंद्र का जो केशव दास द्वारा रचित है उसके 16वें प्रकाश रावण अंगद संवाद की व्याख्या देखेंगे। ये हमारा तीसरा भाग है रावण अंगद संवाद का। जब राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर लंका के लिए भेजा तो अंगद ने रावण को परामर्श दिया कि उसके हित में यही है कि वह राम की शरण में चला जाए, जिससे उसका कल्याण हो सकता है। इसी बात को यहाँ दिया गया है। अंगद कहते हैं, राम राजान के राजे आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। अंगद ने रावण से कहा कि हे रावण, राजाओं के भी राजा श्री राम यहाँ तुम्हारे घर आए हैं। सोच लो, इससे तुम्हारा महाभाग्य जाग गया है। ये तुम्हारे बड़े भाग हैं कि राजाओं के राजा राम स्वयं तेरे घर अर्थात तेरी लंका में पधारे हैं। मैं तुम्हें जो भी परामर्श दे रहा हूँ, आगे कहते हैं वो, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादिदय, मित्र मंत्री जिते पूछ सब देखो सबे। देवी मंदोदरी कुंभकर्णार्ध, मैं तुम्हें जो भी परामर्श दे रहा हूँ उसके विषय में तुम रानी मंदोदरी, कुंभकर्ण आदि तथा समस्त मंत्रियों से सलाह कर लो, मंत्रणा करके पूछ के देख लो, उनसे सलाह कर लो। आगे कहते हैं, राख जय जात को भांत को वंश को, साध जय लोक में लोक पर लोक को। तुम अपने सभी शुभ चिंतकों से इस संबंध में मशविरा कर लो, सलाह कर लो, और यह तुम अपनी जाति को, वंश को, कुल गोत्र आदि को इस संसार में बचाना चाहते हो तथा अपने इस लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो, तो तुम, मैं बताता हूँ वह कार्य करो। और वो आगे बताते हैं, क्या कहते हैं अंगद के, आने के पापरो देश ले कोस ले, आसुई ईस सीता चले ओ कको। अंगद जी परामर्श देते हुए कहते हैं कि हे रावण, यदि आप अपने इस लोक और परलोक को सुधारना चाहते हैं तो तुम श्री राम को अपने घर बुलाकर अपना राज्य और खजाना लेकर उनके पैरों में पड़ जाओ। वे निश्चय ही तुम्हारा राज्य और खजाना तुम्हें वापस देकर सीता को लेकर घर लौट जाएंगे। कहने का भाव ये है, अंगद यहाँ पर रावण को परामर्श दे रहे हैं, उसके शुभ चिंतक की तरह बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने स्वामी का संदेश भी रावण को प्रेषित कर रहे हैं। अंगद यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर में साक्षात भगवान राम आए हैं तो हे रावण, तुम्हें अपना लोक और परलोक सुधार लेना चाहिए। और इतनी जो सरल बात है कि जब भगवान स्वयं पधारे हैं और तो तुम अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हो। अंगद यही बात यहाँ रावण को समझाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब इस अवतरण में रावण जो कुछ अंगद से कहता है, उनकी बात सुनकर वो है केशव जी ने यहाँ पर रखा है, लोक लोकेश स्यों सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो सो रहे। अंगद ने जो परामर्श दिया था उसे सुनकर रावण ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन यहाँ है। कवि केशव दास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रावण ने अंगद से कहा
कि इस लोक और लोकपालों के सहित जो सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने वस्तुएं बनाई हैं, जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने की है, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहती हैं। अपनी अपनी सीमा सो रहे। ब्रह्मा द्वारा रचित सारी वस्तुएं अपनी अपनी सीमा में ही रहती हैं। आगे है, चार बाह धर विष्णु रक्षा करें, यह बात साची यह वेदवाणी कहे। चार बाह धर विष्णु रक्षा करें। चार भुजाओं को धारण करने वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस बात को वेदों में भी सत्य रूप में प्रतिपादित किया गया है। यानी ये जो बात है कि विष्णु जी चार भुजाओं वाले चतुर्भुज विष्णु हैं, वह इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, इस बात के साक्षी वेद भी हैं। अर्थात इस बात को वेद भी बखानते हैं कि सृष्टि के जो रक्षक हैं वो चतुर्भुज विष्णु हैं। ताहे भूभृंग ही देव देवे सस्यों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजू संहरें। अन्य देव और इंद्र के सहित विष्णु ब्रह्मा आदि शिवजी अपने तनिक क्रोध से ही नष्ट कर देते हैं। यानी यहाँ केशवदास कह रहे हैं कि रावण कहता है कि ताय भूभृंग ही देव देवे सस्यों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजू संहर। ताय भूभृंग, देवताओं इंद्र आदि विष्णु ब्रह्मा, इन सभी का संहार शिवजी अपने तनिक क्रोध से ही कर देते हैं। अर्थात सब देवताओं में जो संहार करने की क्षमता है वो शिवजी में है, और शिवजी ही सबसे शक्तिशाली देव हैं, और शिवजी मेरे इष्ट हैं। अर्थात मैं शिवजी का ही उपासक हूँ। ताहि हों छाणे के पाए काके परों, आज संसार तो पाए मेरे परे। उस शिवजी को छोड़कर, ताय हों छाणे के पाए काके परों, यहाँ रावण कहते हैं कि मैं उस शिवजी, उस शक्तिशाली शिवजी को छोड़कर किसी अन्य के पैर नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि सारा संसार तो आज मेरे पैरों में ही पड़ता है। भाव ये है कि रावण कहता है कि शिवजी मेरे लिए आराध्य हैं, मैं शिवजी के पैर पड़ सकता हूँ। राम के पैर छूना और क्षमा याचना उसके लिए बड़ी लज्जा की बात है। जहाँ पैर पड़ने की बात आती है तो रावण कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव शिवजी के पैरों में पड़ सकता हूँ, और शिवजी के अलावा जितने भी लोग हैं वो तो सब मेरे पैरों में पड़ते हैं, तो मैं राम के पैर क्यों पड़ूं। इस बात का, इस तरह अंगद की बात का रावण ने बड़ा उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।